दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे हर घर में प्रवेश करती जा रही है या जा चुकी है, और उसका नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज। लोग इसे शुगर भी कहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर 10वां इंसान डायबिटीज से पीड़ित है, और भारत को तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तक कहा जाता है। सोचिए, हमारे देश में करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। अगर मेडिकल साइंस की नजर से देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन नामक हार्मोन का असंतुलन। इंसुलिन हमारे शरीर की चाबी है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनते हैं, और यह ग्लूकोज खून में पहुंच जाता है। अब कोशिकाओं को यह शुगर तभी मिल सकती है जब इंसुलिन नाम की चाबी दरवाजा खोल दे। अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बने या शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल ना कर पाए तो शुगर खून में ही घूमता रहता है। यही स्थिति डायबिटीज कहलाती है। डायबिटीज मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 आमतौर पर बच्चों या युवाओं में होता है, जब पैनक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर बड़े लोगों में होता है, जब इंसुलिन तो बनता है लेकिन शरीर उसे सही से उपयोग नहीं कर पाता है, और यह जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। अब आयुर्वेद की तरफ देखें तो मधुमेह को सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं कहा गया है। आयुर्वेद इसे प्रमेह और मधुमेह कहता है, और इसका सीधा संबंध हमारे दोषों से जोड़ा गया है, खासकर कफ दोष से। जब हम लगातार मीठा, तेलीय, भारी जंक फूड खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, काम कम और आलस्य ज्यादा करते हैं, तो शरीर में कफ और मेद बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे यह असंतुलन मूत्र के माध्यम से मीठापन लाता है, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह कहा गया है। अब दोनों दृष्टिकोण को जोड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि डायबिटीज केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का परिणाम है। यह आधुनिक जीवन की देन है, जिसमें हम भाग दौड़ तो बहुत करते हैं लेकिन शरीर को सही पोषण और आराम नहीं देते हैं। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज से होने वाले नुकसान क्या है। जब शुगर लंबे समय तक बढ़ी हुई रहती है तो यह धीरे धीरे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि आंखों की रोशनी कम होना, गुर्दे का खराब होना, नसों में कमजोरी, पैरों में घाव ठीक ना होना, दिल की बीमारियां, और यहाँ तक कि स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी यह बीमारी सिर्फ शुगर नहीं बल्कि पूरे शरीर को खोखला कर देती है। अब बात आती है कि इससे बचने का उपाय क्या है। तो इससे बचने का बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। मेडिकल साइंस कहती है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, मीठा और जंक फूड कम करना चाहिए, रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए, और वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। वहीं आयुर्वेद कहता है कि दिनचर्या और आहारचर्या पर ध्यान दें। सुबह जल्दी उठें, प्राणायाम और योग करें, सात्विक भोजन करें, और शरीर को आलस्य में ना डालें। अब आते हैं उन घरेलू उपायों पर जिनसे डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है मेथी के दाने। रात में 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे चबाएं। यह इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करके रखता है। दूसरा है जामुन के बीज। जामुन तो सबको पसंद होता है, लेकिन उसके बीज भी उतने ही कारगर हैं। जामुन के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और रोजाना 1 चम्मच पानी के साथ लें। यह ब्लड शुगर को नीचे लाने में मदद करता है। तीसरा है करेला। करेला भले ही कड़वा हो, लेकिन यह डायबिटीज के लिए किसी भी औषधि से कम नहीं है। इसमें चारेटिन नामक तत्व होता है जो शुगर मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, और सुबह खाली पेट करेले का जूस पीना काफी फायदेमंद होता है। चौथा है दालचीनी। दालचीनी सिर्फ मसाला नहीं है, बल्कि यह शुगर कंट्रोल करने की दवा है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। पांचवा है आंवला। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यह पैनक्रियाज को मजबूत करता है और इंसुलिन बनाने की क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे नीम की पत्तियां, बेल पत्र, गुड़मार जैसी आयुर्वेदिक औषधियां भी बहुत लाभकारी मानी गई हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि योग और ध्यान डायबिटीज पर सकारात्मक असर डालते हैं।
रिसर्च से यह साबित भी हुआ है कि प्राणायाम और ध्यान करने से तनाव हार्मोन कम होता है और इससे ब्लड शुगर पर सीधा असर पड़ता है। और यही बात आयुर्वेद हजारों साल से कह रहा है कि शरीर और मन का संतुलन ही सेहत का असली राज है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझकर जीवन शैली बदलने की जरूरत है। दवाइयां जरूरी है, लेकिन केवल दवा से समस्या खत्म नहीं होती है। अगर हम संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, तनाव को कम करें और आयुर्वेदिक उपायों को जीवन में अपनाएं, तो डायबिटीज जैसी बीमारी भी हमें परेशान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि डायबिटीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।